राशिद लतीफ़ ने ना बाबर आजम के बारे में एक बड़ा ही क्रिप्टिक किस्म का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का मैसेज दिया है। मतलब उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। वो बाबर आजम के बारे में ये कहते हैं कि आराम नहीं कर रहा, हाँ लोगों का जीना हराम ज़रूर कर रहे हैं। ये बाबर आजम के बारे में राशिद लतीफ़ ने कहा है। और आपको पता है राशिद लतीफ़ ने बाबर आजम की ठीक ठाक साइड ली थी जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था। राशिद लतीफ़ ने लोगों को ये भी फिर बताया था, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल कि जिनके थ्रू लोगों को ये पता चला था कि बाबर आजम के साथ असल में हो क्या रहा है। फिर वो बाबर आजम के जो मैसेजेस वाली बात थी कि चेयरमैन पीसीबी फॉर्मर ज़का अशरफ वो बाबर आजम के मैसेजेस का जवाब नहीं देते। वो कौन खबर सामने लेकर आया था? राशिद लतीफ़। फिर उस खबर के ऊपर आपको याद है वो जो स्क्रीनशॉट लीक हुआ था बाबर आजम का और वो सलमान जो कि पीसीबी का पता नहीं सीईओ है कि क्या है, उसकी जो कन्वर्सेशन थी उसका स्क्रीनशॉट लीक हुआ था। वो ये सब कुछ, इसका मतलब यूँ समझे कि रुएं रवां वो राशिद भाई हैं। और राशिद भाई ने अगर ये बात की है कि नींदें हराम कर रहा है तो फिर मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली बाबर आजम जो इस पर्टिकुलर टाइम में जिस किस्म की फॉर्म उन्होंने रीगेन कर ली है, नींदें हराम होनी बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। क्योंकि लग ऐसे रहा था कि बाबर आजम का जो चैप्टर है ना वो क्लोज़ हो जाएगा, उनको शायद सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट तक महदूद कर दिया जाए, वाइट बॉल क्रिकेट उनसे ले ली जाए। ये बातें हो रही थी, ये बातें पीसीबी के करीब जो लोग रहते हैं वो भी कर रहे थे। ये बातें आगे पीछे, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो क्लिक बेट के तौर पर अवाम में पहुंचा दी गई थी जिन्होंने ये फैसले करने थे। लेकिन खैर लोग अपना फैसला करते हैं, ऊपर फैसले करने वाला भी बैठा हुआ है। वो जो बाबर आजम को निकालना चाहते थे खुद पता नहीं किधर है इस टाइम, किसी को भी नहीं पता कैसा। और वो जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद किया करते थे, बाबर ये बाबर वो, अब वो बाबर का दम भरते नहीं थकते। अब वो अपनी सारी बातों से यू टर्न भी ले रहे होते हैं। वो आइदर कराची के हों, लाहौर के हों, एक्स क्रिकेटर्स हों, सारे आप ना इनके यू टर्न्स को एंजॉय करें, इन मुनाफिकों के। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में बाबर में ये फॉल्ट, बाबर में वो फॉल्ट, बाबर दिस बाबर दैट, इनकी ज़ुबान ही बंद नहीं होती थी क्योंकि उस बेचारे का बल्ला नहीं चल रहा था। अब उसका बल्ला चलना शुरू हुआ है, रन्स हुए हैं। अब इन सब को लाले पड़ गए हैं कि भाई साहब उसका जो फ़ैन क्लब है वो हमारे साथ करेगा क्या, क्योंकि जो बाबर आजम का फ़ैन क्लब है, ओए होए 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 होए, बाबर आजम के जो फैंस हैं ना भाई वो नेक्स्ट ही लेवल पर हैं। अच्छा, मुझे लगता था कि ये पागलपन सिर्फ पाकिस्तानी बाबर आजम फैंस के अंदर है। सर मैं गलत था। सर आप उसका फ़ैन क्लब जाकर बांग्लादेश में चेक करें, वो बाबर आजम से मिल लें अगर, या उनको ऑटोग्राफ दे दें या उनके साथ सेल्फी ले लें, वो रोना शुरू हो जाते हैं। ये कहीं आपने देखा है? ये बाबर आजम के साथ है। ये इंडिया में सेम यही कल्चर है। तो भैया 3 मेजर कंट्रीज़ में तो वो जो क्रिकेट के हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं फ़ैन से रिलेटेड। और उसके फैंस, सर वो आप कोई उसके अगेंस्ट उल्टी सीधी बात तो करें बाबर आजम के अगेंस्ट, आप यकीन करें आपको कच्चा खा जाएं, आपको खड़े खड़े गायब करते हैं। वो इतने जिसे कहते हैं जज्बाती किस्म की है। मुझे भी मिलते हैं, मज़े की बात है, मुझे मिलते हैं, लेकिन मेरा उनको ये पता है कि यार मैं बाबर आजम के फ़ैन क्लब में तो नहीं आता, लेकिन मैं बिला वजह में बाबर आजम पे वो जिसे कहते हैं ना आटा गूंदते हुए हिलती क्यों हैं, वो वाले एतराज़ नहीं करूँगा। वो कहते हैं कि यार फारूक भाई ठीक है, आप बाबर आजम के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आती है, तो मुझे भी टकरते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारा एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता है। तो अब जो नींदें हराम हो रही हैं ना, वो मुझे ये लगता है कि भाई साहब बाबर आजम के ना कप्तानी के दिन शायद वापस आ रहे हैं गुरु, लग ऐसे रहे हो। अब वो लेता है नहीं लेता वो एक अलग बात है, लेकिन बाबर आजम को जिस तरीके से निकाला गया था, जिस तरीके से उसने छोड़ा, सारा कुछ आवाम के सामने है। उस टाइम उसका बल्ला नहीं चल रहा था, अब उसका बल्ला ठीक ठाक किस्म का चल रहा है। न्यूजीलैंड की सीरीज़ में उसने रन्स किए, उसने बीपीएल में रन्स किए, इस टाइम पीएसएल में तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। मतलब पीएसएल में आप अंदाज़ा करो कुछ 6000 बंदा खेल रहा होगा सर, लेकिन बाबर आजम के ऊपर जो स्पॉटलाइट पड़ी रहती है ना दिन के 24 घंटे, सर वो अनमैच्ड है, अनमैच्ड। 330 रन हैं बाबर के, 82 की समथिंग, 82 हाँ 82.5 की उसकी बैटिंग एवरेज है, 151.37 का स्ट्राइक रेट है, 100 मार चुका है, 2 50s हैं, 35 चौके, 7 छक्के। अच्छा मज़े की बात है कि ऐसा नहीं है कि बाबर आजम के छक्के कम हैं, बाबर आजम से नीचे जो है ना उसमें डुसान है, मेरा ख्याल है 300 समथिंग रन के ऊपर, उससे नीचे हैंड्रिक्स है। डुसान के 12 छक्के हैं
उससे नीचे आप आए ना तो आपको 8, 9, 7 छक्कों का यही रेट मिलेगा। पोलार्ड ने शायद मेरा ख्याल है कुछ 10 एक मारे हुए हैं, 9-10 उसके हैं, बाकी सारे इसी रेंज में हैं। तो ये नहीं आप कह सकते कि बाबर आजम ने छक्के कम मारे हैं। पहली चीज़, छक्के मारे हैं नहीं मारे, चौके मारे हैं नहीं मारे। स्ट्राइक रेट उसने हर मैच में ज़बरदस्त रखा है जी, बिल्कुल रखा है। बात ख़त्म हो गई ना। T20 इज़ ऑल अबाउट स्ट्राइक रेट। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो बाबर आजम का बेहतरीन चल रहा है। तो बाबर आजम इस पर्टिकुलर टाइम में भाई साहब PSL में डोमिनेट कर रहा है हर तरीके से, हर तरीके से। उसकी टीम ने पहले 2 मैच हारे, उसके बाद वो 3 मैचेस में अगले तीनों मैचेस जीते। उसने तीनों मैचेस कंप्रीहेंसिवली बेहतरीन अपनी कप्तानी करके जिताए हैं। ये पिछला मैच जो उसने जिताया है, आप उससे अंदाज़ा लगा लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट। सर मैच हार गया था बाबर आजम और उसकी टीम। बाबर आजम और उसकी टीम ने टेक्निकली, आपको एक बात बताऊं, 1 ओवर में मैच जीता और वो ओवर था 19वां सेकंड इनिंग्स का। 39वां ओवर वो बनेगा पूरे मैच का। उसमें बाबर आजम की टीम ने इस्लामाबाद को हरा दिया था 1 ओवर में, जिसमें वो आरिफ 4 विकेट्स ले गया। और बाबर आजम के जो कज़न साहब हैं कामरान अकमल, शो में बैठ के फरमाते हैं कि ये जिसका भी फैसला था। किसका फैसला था? आरिफ याकूब के अब्बू जी का है, उनकी अम्मी का? किसका फैसला था? आप एक लेग स्पिनर से आपने 19वां ओवर करवाना है, ये जानते हुए कि जो सामने उसके खंगड़ खड़ा है मनरो, वो 70+ पे बैटिंग कर रहा है। ये डिसीजन आपको लगता है कि जिसने भी किया, मतलब इस बंदे की ऑडेसिटी चेक करो, इसकी 1.5 फुटिये की, और साइकिल तेरे से ऊंची है। मेरे मुंह से अब कुछ पुट्ठा सीधा सुनोगे, कम से कम यार जो बंदा जो ड्यू क्रेडिट होता है वो तो देना सीख लो। नैशो शोखो, तुम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया क्या है? आज भी गूगल करो ना, तुम्हें हालांकि रिटायर हुए वे मत, फिरौन जब मरा था ना उसके 2 साल बाद तुमने रिटायरमेंट ली थी क्रिकेट से, और इतना टाइम गुजरने के बाद आज भी गूगल करो ना, वर्स्ट विकेट कीपर इन क्रिकेट लिखो, तुम्हारा थोबड़ा भैंस की आंख हर जगह नजर आता है। क्या गूगल में, क्या यूट्यूब पर, क्या किसी और वेबसाइट के ऊपर, और बातें करते हैं कि ये जिसका भी फैसला था। यार ये क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर बैठा हुआ ये बंदा यार। और मैं और चाय वाला ना रखूं तुम्हें, डिमीन नहीं कर रहा इस नौकरी को, लेकिन एक बात कर रहा हूं, इतना तो कम से कम IQ लेवल रखो। ये जिसका भी फैसला था, बड़ा ही जबरदस्त फैसला था, बड़ा गैम्बल था। वो लॉन्ग ऑन पे खड़ा था जिसका फैसला था, तुम्हारा कजन है वो, उसी का फैसला था, वो कप्तान है। अजीब लोग हैं। इन्हीं जैसों की ना नींदें हराम कर रहा है बाबर आजम। और कर, अल्लाह करे तू हर मैच में सेंचुरी करे बाबर आजम, यकीन कर। और मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूं, ना, मैं ना इन गंडेरियों की साड़ देखना चाहता हूं। लिटरली इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क किया किसी और ने नहीं किया। तो मैं चाहता हूं बाबर आजम हर मैच में परफॉर्म करे, इसकी टीम हर मैच जीते, इसकी टीम PSL भी जीते। मैं ये जितने भी है ना एक्स क्रिकेटर्स, ये जिन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड बड़ी बकवासियात की, हमारी टीम का बेड़ा गर्क करने में, ज़का अशरफ, PCB और एक्स क्रिकेटर्स, इन 3 का बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया इन्हीं तीनों के जोर के ऊपर बोलता रहा है, इन्हीं के साथ बिठा के। ज़का अशरफ का इंटरव्यू ना होता कभी भी बात ना आगे बढ़ती। ये जिसे कहते हैं छिपकलियों को पानी पिलाने वाले, ये जब एक्स क्रिकेटर्स हमारे हैं, इनको बंदा यकीन करो वंडा वो घोलने के लिए ना रखे अपने बाड़े में, ये बैठे पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं। इन लोगों की स्टेटमेंट्स को कोट कर मीडिया ने बाबर आजम के अगेंस्ट एक पूरा केस और पूरा नैरेटिव बना दिया था। अब देखो ना अपनी टीम की हालत, ना टेस्ट में तुम्हारा कोई समझ आ रही है, ना तुम्हारी T20 में समझ आ रही है। इस साल के एंड पे तुम वनडे खेल रहे होगे, फिर भी देख लूँगा मैं भी इधर ही हूँ इंशाल्लाह। बात करते हैं ये एक्स क्रिकेटर्स, मंदा इनको कसम खुदा की, तुम्हें कोई अपने कार में ना वाड़े, तुम्हें लोगों ने अपने TV स्टूडियोज़ में बिठाया होता है। तो खैर इन शॉर्ट बाबर आजम यार, मेरी बाबर आजम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं इस PSL में। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि ये तबाही मचाए और मैं इन लोगों की ना आत्मा रोल दूँ। यकीन करें ये जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनकी मैंने बकवासियात सुनी हुई हैं, बस या अल्लाह एक मौका दे दे इस PSL में। बाबर आजम सबसे हाईएस्ट रन्स गेटर हो, PSL पेशावर ज़ल्मी जीत जाए एक दफ़ा बस। और ये मैं उसके फ़ैन होने के नाते नहीं कह रहा, या अल्लाह तू जानता है मुझे जो इनकी मंजी ठोकनी है ना, बस तुम भी दुआ करना।
इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।